ईक्षा क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है, वो है शब्द, शब्द भंडार और शब्द निर्माण। शब्द, शब्द भंडार और शब्द निर्माण। तो हम देखेंगे कि शब्द क्या है। ये विषय, ये टॉपिक स्कूलों की सभी कक्षाओं में, कंपटीशन की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। शब्द क्या है? शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बनाती हूँ, इन वीडियोस में कहीं भी काट छांट नहीं करती। मैं बिल्कुल भी जैसे मैं पढ़ाती हूँ क्लास में, जैसे मैं पढ़ाती थी, मैं रिटायर्ड हूँ, जैसे पढ़ाती थी वैसे ही पढ़ाती हूँ। ऐसे लगेगा आपको कि आप क्लासरूम में बैठे हो। तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और अगर आपको लगे कि अच्छा है, तो समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। अपने तक सीमित मत रखिए, लोगों को भी बताइए। तो हम शुरू करते हैं। शब्द, सबसे पहले देखेंगे कि शब्द क्या है। भाषा में शब्दों का विशिष्ट स्थान है, विशेष स्थान है। अगर शब्द नहीं होंगे तो कैसे भाषा बनेगी? शब्दों से वाक्य बनेंगे, वाक्यों से भाषा बनेगी, तभी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई हैं। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन वो वाक्य में आ जाता है और उस शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। बिना अर्थ के शब्दों का प्रयोग वाक्यों में नहीं होता। इसलिए शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है। अर्थ के बिना वाले शब्दों का प्रयोग वाक्यों में अगर करेंगे भी तो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा और हमें समझ में नहीं आएगा, और न ही उससे अर्थपूर्ण भाषा बनेगी। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि शब्द बनते कैसे हैं। शब्द वर्णों के व्यवस्थित समूह को इकट्ठा करके शब्द बनते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण अल्फाबेट्स, वर्णमाला क ख ग अ आ ई, ये सारे क्या हैं? वर्णमाला के वर्ण हैं। तो इन वर्णों में से जो भी शब्द बनाना है, वर्णों को एक एक करके लेके उनको व्यवस्थित रूप से, क्रम रूप से रख कर हम शब्द बनाते हैं। अब अगर हमने लिखना है, हमें बताना है लड़का, किसी लड़के के बारे में कुछ बताना है, तो वाक्य में हम लिखना चाहते हैं लड़का जा रहा है, तो हमें ल लिखना पड़ेगा, फिर ड लिखना पड़ेगा, फिर क लिखना पड़ेगा, उसमें आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम का ड़ ल कुछ भी लिख दें तो वो निरर्थक शब्द होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं, जब अगर आपको परिभाषा पूछी जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियां क्या है? वर्ण है। ध्वनियों से ही वर्ण बने हैं। क बोलते हैं और फिर क लिखते हैं, तो वर्णों का सार्थक समुदाय ही शब्द है। व्यवस्थित समुदाय, जिसको व्यवस्थित करके लिखा गया, जिसमें हमें पता है कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। अब देखेंगे हम किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्द समूह
जो होता है, किसी भी हर भाषा में शब्दों का समूह होता है, चाहे वो अलग अलग होते हैं। पंजाबी भाषा में कुछ शब्द होंगे अलग, जो दूसरी भाषा में नहीं होंगे, दूसरी भाषा में कुछ और शब्दों का प्रयोग होगा। तो हर भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हर भाषा का अलग शब्द भंडार होता है। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले कि शब्द भंडार क्या है, तो आप बड़ी आसानी से सीधी सादी भाषा में कह सकते हो कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हर भाषा का शब्द भंडार अलग होता है। जैसे हर घर में भंडार में अलग अलग सामान होगा, वैसे ही हर भाषा का शब्द भंडार अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे कि भाषा का शब्द भंडार कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी भी भाषा का, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा का शब्द भंडार कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो हमेशा परिवर्तित और विकसित होता रहता है। जो शब्द पहले थे जरूरी नहीं है बस उतने ही रहेंगे। भाषा का शब्द भंडार बदलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। उसमें बहुत विकसित होना, आगे बढ़ना, यानी उसमें और शब्दों का प्रचलन होने के कारण भंडार में वृद्धि होती जाती है। कभी भी भाषा रुकती नहीं है, भाषा भी नदी की तरह आगे 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 बढ़ती जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे संस्कृति आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती जाती है, सभ्यता आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग भी बढ़ता जाता है। अब क्या है, पहले जमाने में कंप्यूटर नहीं था, तो हमारे डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में कंप्यूटर शब्द नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, वीडियो वो शब्द नहीं था, वीडियो बनते ही नहीं थे तो वीडियो भी नहीं था। तो अब देखिए, जब टीवी नहीं था तो हमारे शब्दकोश में टीवी शब्द भी नहीं था। तो इस तरह से भाषा में नए शब्द आते रहते हैं, और जो शब्द पुराने हो जाते हैं, जो शब्द काम के नहीं रहते, वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको हम यूज नहीं करते। तो शब्दों को अपनी भाषा में बहुत ही विशिष्ट स्थान मिला है। हर भाषा में शब्दों को विशिष्ट स्थान मिला है, क्योंकि शब्द ही वो यूनिट हैं, शब्द ही वो नींव है जिससे भाषा की इमारत खड़ी होती है। तो पुराने अर्थ, मैंने बताया, पुराने अर्थ बदल जाते हैं, नए अर्थ आ जाते हैं, नए अर्थ, किसी चीज के अर्थ भी बदल जाते हैं शब्दों के साथ, पहले किसी और रूप में लेते हैं, फिर वो बदल जाते हैं। तो इस तरह से भाषा गतिशील है, भाषा प्रवाहमान है, हमेशा आगे आगे बढ़ती रहती है। अब फेसबुक, व्हाट्सएप कहाँ होता था पहले यूज, अब हम यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक भाषा जो अपने ही क्षेत्र के शब्दों को ले, कोई भी भाषा प्रचलन के अनुसार दूसरी भाषा के शब्दों को भी अपना लेती है। जैसे हिंदी भाषा ने ये सारे शब्द अपना लिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, वीडियो, रिमोट, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। कंप्यूटर, रॉकेट, ये सारे के सारे अंग्रेजी शब्द हैं जो हमारी भाषा ने उसे अपना लिए, इसलिए भाषा में चेंजेस होते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भाषा का शब्द भंडार और शब्द निर्माण आज हम देखेंगे। दूसरी बात है कि शब्द कभी भी अकेले नहीं होगा। अगर अकेला होगा तो वो भाषा नहीं बनेगी, उसका अर्थ चाहे हो। इसलिए कहा गया है कि शब्द कभी अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अर्थ देते हैं। अकेले शब्द अर्थ तो देते हैं लेकिन वो भाषा नहीं बनते।
अकेला शब्द मान लीजिए हम कहें लड़का, तो लड़का का अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि एक जिसको पुल्लिंग कहते हैं, एक वचन, एक बॉय, एक लड़का, वो तो हमें समझ आ गया। लेकिन आगे क्या? तो शब्द जो है वो दूसरे शब्दों के साथ आकर अर्थ प्रकट करते हैं, तभी उनकी सार्थकता होती है। और व्याकरण में सार्थक जिनका अर्थ स्पष्ट है और सुनिश्चित है, उन्हीं शब्दों का महत्व है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका अर्थ होता है स अर्थ, निरर्थक जिनका अर्थ कोई नहीं है। तो व्याकरण में किनका महत्व है? जिनका अर्थ स्पष्ट है और सुनिश्चित है। निश्चित कर लिया, ये नहीं कि ढूंढना पड़ रहा है इसका अर्थ क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे शब्द व्याकरण में कोई महत्व नहीं प्राप्त करते। तो व्याकरण में उन्हीं शब्दों का महत्व है जिनका अर्थ स्पष्ट है और सुनिश्चित है। तो इस तरह हम देखेंगे कि शब्दों के दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। अब देखिए, अब हमने सार्थक शब्द के लिए एक उदाहरण लिया, पानी, और समझ आ गया पानी जो बहता है, जो पीते हैं, जो हाथ धोने के, नहाने के काम आता है। लेकिन अगर यही हम लिख दें नीपा, पानी का उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। इसी तरह हमने देखा बादल, बादल का अर्थ पता है, आकाश में छाने वाले बादल। अगर हम लिख दें लदबा, बादल को ही पहले ल फिर द फिर बा, तो ये निरर्थक शब्द हो जाते हैं। तो ऐसे निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम इन्हें पढ़ते भी नहीं हैं। हम केवल व्याकरण में सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि भाषा में परिवर्तनशीलता स्वाभाविक समय के साथ सभी भाषाओं के रूप बदले हैं। भाषा में परिवर्तनशीलता स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसलिए इस भाषा के रूप बदलते जाते हैं। और हिंदी भी इसका कोई अपवाद नहीं है। हिंदी में भी बहुत सारे रूप बदले हैं। हिंदी आज भी बदलती जा रही है। तो हिंदी में संस्कृत से अनेक शब्द आए, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों आ गए। उसके बाद वहाँ संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आ गए, तो उनके रूप बदल गए। इसलिए हिंदी कुछ तो शब्द ज्यों के त्यों है संस्कृत से, और बहुत से शब्द अपना रूप बदल 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 कर पहुंच गए यहाँ पर और हिंदी में शामिल हो गए। इसलिए वो कुछ कुछ मिलते भी हैं संस्कृत शब्दों से, कुछ तो बिल्कुल बदल चुके हैं। इसलिए हम कहेंगे कि भाषा का शब्द भंडार बदलता रहता है, बढ़ता अधिक है, कम कम होता है। शब्दों को निकाला कम जाता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो यूज नहीं होते, तो उनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन शब्दों में बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द भंडार क्या है। अब हम देखेंगे कि शब्दों को कैसे बांटा गया है, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को जानने के लिए उन्हें किन प्रकारों में बांटा गया है। तो हम जब पढ़ेंगे शब्दों को, तो पहला वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। स्रोत कहते हैं उद्गम, ओरिजिन। जैसे नदी निकलती है किसी पहाड़ से, वो उसका उद्गम होता है। ऐसे ही भाषा में शब्द कहाँ से आए हैं, उनका उद्गम क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, उन्हें कहते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर। जैसे और कुछ शब्द हैं तत्सम जो संस्कृत से आए हैं, कुछ शब्द हैं जो बदल गए हैं संस्कृत से आते हुए, कुछ शब्द हैं जो उसी क्षेत्र से आ गए हैं जहाँ की वो भाषा है। तो कुछ शब्द हैं जिनका उद्गम विदेशी है, विदेशी भाषाओं से शब्द आ गए हैं। तो इस प्रकार एक प्रकार के शब्द हैं जो स्रोत या इतिहास के आधार पर बने हैं। स्रोत यानी उद्गम, ओरिजिन, कहाँ से निकले हैं।
दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना यानी बनावट, कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई दो शब्द जुड़कर एक शब्द बन गए, इस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, इसको इस दृष्टि से जब हम देखते हैं शब्दों के भेद, तो उन्हें हम कहते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद, जो हम अलग से, ये सारे टॉपिक्स अलग से पढ़ेंगे। फिर तीसरा है प्रयोग के आधार पर। हम जो यूज करते हैं, यूसेज करते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं रोज दिनचर्या में, उनके आधार पर शब्दों के भेद हैं। जैसे कुछ तो सामान्य भेद हैं, सामान्य शब्द हैं, जैसे हाथ, पैर, अलमारी, कमरा, पंखा, ये सब रोज की दिनचर्या में हम प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तकनीकी शब्द हैं, जो पारिभाषिक शब्द हैं, जो विज्ञान में प्रयोग होते हैं, जो नए नए आविष्कार होते हैं, उनके शब्द होते हैं। तो प्रयोग के अनुसार शब्द भेद होते हैं। ये सब हम अलग अलग एक एक टॉपिक अलग अलग करेंगे। तो जैसे ज्ञान विज्ञान के शब्द हैं, ये सब प्रयोग के अनुसार शब्द होते हैं। तो और फिर है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अब व्याकरण में किस प्रकार शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे व्याकरण में कोई शब्द है जो संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है, कोई क्रिया विशेषण है, कोई क्रिया है, कोई संबंध बोधक है, कोई समुच्चय बोधक है, कोई विस्मयादि बोधक है। इस प्रकार व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं। और फिर है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ किस रूप में शब्दों को लिया जाता है, कोई विलोम शब्द हैं, कोई पर्यायवाची शब्द हैं, कोई अनेक अर्थ देने वाले शब्द हैं, कोई एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं, कोई सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं। इस दृष्टि से अर्थ के अनुसार शब्द भेद हैं। तो ये 5 प्रकार के शब्द भेद हैं, जो एक एक टॉपिक हम अलग अलग पढ़ेंगे। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे हम, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और संकर शब्द आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये हम पढ़ेंगे। फिर है प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सामान्य और पारिभाषिक। सामान्य शब्द वो मैं बताऊंगी आपको, अलग से हम पढ़ेंगे। फिर है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, एकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इत्यादि। तो ये 5 टॉपिक हम अगले वीडियोस में करेंगे। अगला वीडियो में मैं करूंगी शब्दों के वर्गीकरण में स्रोत या इतिहास के आधार पर या उद्गम के आधार पर शब्द भेद। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।